हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट किया था। और इसके अलावा हमारे पास दो एग्जाम्पल्स और हैं जो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। आज दोनों कवर अप करेंगे आज हम लोग। ओके, सो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे, जिसका नाम है जेडी स्टडीज। आप इस स्टडीज आप इस चैनल पे लास्ट तक, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि ये जो एग्जाम्पल्स है, ये मतलब जो एग्जाम्पल है, ये आपको क्लियरली यहीं पे आपका डाउट सॉल्व हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि डिजाइन ए केज रोटर फॉर 40 एचपी 3 phase 400 volt 50 hertz 6 pole delta connected induction motor having full load efficiency is 87% and full load power factor is 0.85। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ऐसा रोटर का केज हमें डिजाइन करना है जो किस चीज के लिए, 40 एचपी की मशीन हो, मोटर हो, 3 फेज पे चलती हो, 400 वोल्ट उसका इनपुट है, देन 50 हर्ट्ज है, 6 पोल है और डेल्टा कनेक्टेड मोटर है, और फुल लोड एफिशिएंसी आपको दे रखी है 87 और फुल लोड पावर फैक्टर भी आपको दे रखा है 0.85। यहाँ पे आपको डी और एल दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। सिंप्लीफाई के लिए यहाँ पे स्टेटर स्लॉट की वैल्यू भी दे रखी है, कंडक्टर पर स्लॉट भी आपको यहाँ पे दे रखा है, और ये चीज मेंशन करी है कि अज्यूम सुटेबली द मिसिंग डेटा इफ एनी। अगर आपका कोई डेटा मिसिंग है तो आप उसे अज्यूम कर सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। तो डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपको दे रखा है पहले तो सबसे पहले हमारा डेटा 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 क्या क्या है हमारा। सबसे पहले तो 3 फेज की मोटर है, देन 40 एचपी उसकी पावर है, देन हमें 400 वोल्ट दे रखा है, 50 हर्ट्ज पे वर्क करती, 50 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज दे रखी है, 6 पोल की मशीन है, और एक चीज डेल्टा कनेक्टेड है। सबसे पहले तो डेल्टा कनेक्टेड है। ओके, देन फुल लोड एफिशिएंसी यानी ईटा की वैल्यू हमें दे रखी है 87% यानी 0.87। फुल लोड पावर फैक्टर पीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 0.85। नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट भी दे रखे हैं हमें, यानी एस एस की वैल्यू हमें दे रखी है 54। कंडक्टर पर स्लॉट यानी जेडएसएस, ये भी हमें दे रखा है 14। डी की वैल्यू हमें दे रखी है 33 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू हमें दे रखी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ऐसे केज रोटर को हमें डिजाइन करना है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉगिंग और क्रॉलिंग इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमारी सेटिस्फाइड होना जरूरी है। जैसे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट इज नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। ठीक है, क्योंकि ये कॉगिंग इफेक्ट को निगलेक्ट कर सकती है। देन उसके अलावा सॉल्यूशन, इसके अलावा हमारा जो स्टेटर स्लॉट और माइनस स्टेटर रोटर स्लॉट होना चाहिए, वो कभी भी हमारा इज नॉट बी इक्वल टू 0 प्लस और माइनस पी प्लस और माइनस 2p प्लस और माइनस 3p प्लस और माइनस 5p प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस p प्लस और माइनस 1, देन प्लस और माइनस 2। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल हमारा नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हमारा p क्या है, 6 है। तो एस एस और एस आर जो है उसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 प्लस और माइनस 6 प्लस और माइनस 12, देन प्लस और माइनस 18 प्लस और माइनस 6 पंजे 30 30 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 6 और 1 7 प्लस और माइनस 6 6 में से 5 प्लस और माइनस 6 और 2 8। ठीक है, और माइनस करेंगे तो 4। ये सारी वैल्यू हमारी एस एस और एस आर की नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो एसआर और एसएस की क्या वैल्यू हो सकती है? तो ये जो एसएस और एसआर की माइनस की वैल्यू है कैन बी क्या हो सकती है? या तो प्लस और माइनस 3 होगी या फिर प्लस और माइनस 9 होगी। ठीक है तो मान लेते हैं कि एसआर और एसएस, लेट अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं? एसएस और एसआर का जो माइनस है वो आपका क्या है? वो आपका -3 है, ओह सॉरी +3 है। ठीक है, ऐसा प्लस और -3 है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन आती है। एक तो क्या कंडीशन आएगी, एसएस और एसआर है उसका माइनस हमारा +3 हो सकता है या फिर हमारा -3 हो सकता है। अब नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो ये जो पॉसिबिलिटी है दूसरी वाली, ये तो कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, एसएस और एसआर का जो माइनस है वो आपका +3 होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज हमें यहाँ पे दे रखी है, एसएस की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, तो यहां से हम लोग एसआर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एसएस -3। एसएस की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 54। 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास एसआर की वैल्यू आ जाएगी 51। ठीक है, तो एसआर की वैल्यू हमारे पास आ गई 51, एसएस की वैल्यू हमारे पास है पहले से 54, एग्जाम्पल में हमें दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल स्टेटर कंडक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल स्टेटर कंडक्टर जो होगा हमारा 6 × TS, सिंपल। ठीक है, तो यहां से टर्न पर फेज हमारे पास क्या आएगा? टीएस की वैल्यू क्या आ सकती है? टर्न पर फेज टीएस की वैल्यू, टोटल स्टेटर कंडक्टर डिवाइडेड बाय 6। टोटल स्टेटर कंडक्टर क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट मल्टीप्लाई बाय कंडक्टर पर स्लॉट डिवाइडेड बाय 6। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं हमारे पास? 54। कंडक्टर पर स्लॉट कितना हमें दे रखा है? 14 डिवाइड बाय 6। ये सारी वैल्यू हमें जो हमारा एग्जाम्पल था उसी में दे रखी है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? टीएस की वैल्यू 124। ओके, तो यहां से हम लोग को क्या करना है? इनपुट क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनपुट केवीए क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एचपी में अगर हमें मोटर है तो हमें 0.746 इससे मल्टीप्लाई करके वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ईटा इंटू पावर फैक्टर। ओके, एचपी कितना है हमारा? 40 एचपी की मोटर है, 0.746 डिवाइडेड बाय ईटा कितना है हमारा? 0.87 और 0.85 पावर फैक्टर है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनपुट केवीए की कुछ वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास 40.351 केवीए। ये सारी जो वैल्यूज है ये आपको आगे काम आने वाली है, इसलिए यहाँ पे फाइंड आउट किया जा रहा है। ओके, सो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। नाउ डेल्टा कनेक्टेड मशीन है आपकी, आपको यहाँ दे रखा है डेल्टा कनेक्टेड, तो यहाँ से डेल्टा कनेक्ट से हमको आईपीएच फाइंड आउट करना है। तो आईपीएच इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? क्यू डिवाइडेड बाय 3 ईपीएच, ये 10⁻³ ऊपर। ओके, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 40 पॉइंट, मतलब फाइंड आउट करी हमने 40.35। 3 ईपीएच की वैल्यू है हमारे पास 400, 10⁻³। तो यहां से हमारे पास आईपीएच की क्या वैल्यू आएगी? 33.62 एम्पियर। ओके, स्टार कनेक्ट सॉरी डेल्टा कनेक्टेड था, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज है वो हमारा फेज वोल्टेज होगा, समझिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ईपीएच इज इक्वल टू 400 लिया, यानी जो मैं बीएल दे रखा था वो हमें 400 लिया। ठीक, तो ये तो आ गया हमारा फेज करंट। अब हमारा रोटर बार करंट, क्यों हमें रोटर बार करंट की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रोटर बार करंट, नाउ रोटर बार करंट
रोटर बार करंट क्या है हमारा IV। तो डेल्टा कनेक्टेड मशीन के लिए रोटर बार करंट क्या होता है 6 TSIS अपॉन SR इंटू 0.85। ये हमारा इक्वेशन है जो हमने थियरी में पढ़ा था, तो वहीं से हमने ये इक्वेशन लिया। ठीक है, तो 6 TS की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 126। IS की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी, क्या है 33.62 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटर्स और कितने हैं हमारे पास 51। ठीक है, तो ये 51 हमने यहाँ पे रखा इंटू 0.85। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास रोटर बार करंट कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 423.6 एम्पियर। यह आया हमारा रोटर बार करंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस रोटर बार करंट डिजाइन डेटा बुक में से हम लोग क्या करेंगे, करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो वो हम लोग को कितनी मिलेगी 4 एम्पियर पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमें 4 एम्पियर पर mm स्क्वायर मिलेगी। तो यहां से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, रोटर बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया AB इज इक्वल टू क्या होगा IB डिवाइड बाय डेल्टा बी। IB हमको दे रखा है 423.6 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन वैल्यू आएगी 105.6, तो नियरली अबाउट टू 106 mm स्क्वायर। ठीक है, यह आई हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोटर बार। नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया आने के बाद हम लोग को एंड रिंग करंट भी फाइंड आउट करना है और एंड रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंड रिंग करंट, एंड रिंग करंट, एंड रिंग करंट यानी IE इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर स्लॉट मल्टीप्लाई बाय IB डिवाइड बाय पाई इंटू P। SR की वैल्यू हमारे पास है 51, IB हमने फाइंड आउट किया था 423.6 एम्पियर, पाई नंबर ऑफ पोल 6। तो यहां से हमारे पास एंड रिंग करंट की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1146.139 एम्पियर। ये आई हमारे पास एंड रिंग करंट की वैल्यू। ओके, सो डेल्टा करंट डेंसिटी तो हमने पहले से फाइंड आउट देख रखी है, वो है हमारे 4 एम्पियर पर mm स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ एंड रिंग E इज इक्वल टू क्या होगा IE डिवाइडेड बाय डेल्टा E। IE है हमारा 1146.139 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हमारे पास एरिया आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया 286.53 mm स्क्वायर। ओके, सो इंडक्शन मोटर में मैं एक स्लाइड और कर देता हूं। इंडक्शन मोटर में आपका क्या होता है, इंडक्शन मोटर में आपकी जो लेंथ ऑफ द रोटर कोर होती है वो सेम होती है स्टेटर कोर की जितनी। ठीक है, क्यों, दोनों मशीन है आपकी, मोटर है आपकी, ये कुछ समझ लीजिए आपकी ये रोटर है अंदर। ठीक है, ये आपकी रोटर है एंडरिंग करंट के साथ, एंडरिंग के साथ। ठीक है, और इसके ऊपर आपकी स्टेटर होगी, इसी के ऊपर आपकी स्टेटर होगी। तो जितनी लेंथ आपकी रोटर की होगी उतनी ही लेंथ आपकी स्टेटर की भी होने वाली है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में दोनों की लेंथ आपकी सेम होती है। तो यहां पे आपको एक चीज दे रखी है, एल की वैल्यू आपको दे रखी है और डी की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, एल और डी की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो लेंथ ऑफ द एयर गैप फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेंथ ऑफ एयर गैप यानी एलजी आपको फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसका इक्वेशन है 0.2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट DL। 0.2 प्लस 2, डी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, देखिए मैं डी की वैल्यू आपको दिखाता हूं।
यहाँ पे। ओके, डी की वैल्यू आपके पास 33 सेंटीमीटर। अब 33 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.33, और एल की वैल्यू आपको दे रखी है 17 सेंटीमीटर, तो 0.17 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एल जी की क्या वैल्यू आएगी, 0.67 mm, जो नियरली अबाउट टू होगी 0.7 mm के। तो लेंथ ऑफ द एयर गैप कितना होगा, 0.7 mm का। देखिए हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, हमने रोटर बार करंट फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ रोटर बार ये फाइंड आउट कर दिया, एंड रिंग का करंट फाइंड आउट किया, देन इसके अलावा एंड रिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी हमने देखा, और एयर गैप की लेंथ भी देखी। अब डायामीटर हमें ढूंढना है रोटर का, तो रोटर की डायामीटर, डायामीटर ऑफ रोटर वो कितना होगा, वो होगा हमारा डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, 2d माइनस 2 इंटू लेंथ ऑफ द एयर गैप। ठीक है, डी क्या है आपका, जो आपको वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू 33 सेंटीमीटर, तो 0.33 मीटर माइनस 2, एलजी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.7 mm में है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास रोटर का डायमीटर आ जाएगा, जो कि होगा हमारे पास 0.3286 मीटर। ठीक है, सो रिजल्ट, हम इसके रिजल्ट क्या लिखेंगे, तो देखिए इसके रिजल्ट्स में आप ये लिख सकते हैं, जो आपको फाइंड आउट करना था, ऐसी रोटर डिजाइन करनी थी। ठीक है, तो रोटर डिजाइन में क्या होता है, उसकी लेंथ देखी जाती है, उसकी डायमीटर देखी जाती है, और लेंथ ऑफ द एयर गैप देखी जाती है, ये तीन चीज देखी जाती है। तो तीनों चीज हमने फाइंड आउट करी। लेंथ ऑफ द एयर गैप आपको दे रखी है, सॉरी लेंथ ऑफ द रोटर आपको दे रखा है, वो क्या है, 0.17 मीटर, ये आपको दे रखा है। हमने डायमीटर फाइंड आउट किया, डायमीटर ऑफ रोटर ये फाइंड आउट किया, जो हमारा आया 0.3286 मीटर, और एयर गैप की लेंथ भी हमने फाइंड आउट करी, लेंथ ऑफ एयर गैप जो हमारी आई 0.7 mm। ठीक है, ये तीन मेन चीज आपको फाइंड आउट करी, इसके अलावा डी और एल आपको दे रखा है, ये तो वो फाइंड आउट करने की आपको जरूरत नहीं थी। साथ ही साथ में हमने सारे ही जितने भी उसके पैरामीटर्स थे, जैसे करंट हो गया, एंडरिंग करंट हो गया, आपका रोटर बार करंट हो गया, ये सब हमने फाइंड आउट किया। कितना आपका इनपुट करंट जाएगा वो भी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे। ओके, सो सेकंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, अ 11 किलोवाट 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर एज अ 54 स्टेटर स्लॉट, एसएस की वैल्यू दे रखी है हमें 54, और each containing 9 कंडक्टर्स, हर एक 9 कंडक्टर्स कंसिस्ट करता है, यानी कंडक्टर पर स्लॉट हमें क्या दे रखा है, 9। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बार एंड एंडरिंग करंट, बार और एंडरिंग करंट की हमें करंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ रोटर बार हमारे 64 है, और मशीन की एफिशिएंसी हमको दे रखी है 0.86, पावर फैक्टर भी हमें दे रखा है 0.85, और इसके अलावा रोटर एमएमएफ को हमें अज्यूम करना है 85% ऑफ स्टेटर एमएमएफ, ये एमएमएफ। ओके, सो हाँ, ये चीज तो हमें फाइंड आउट करनी है, और एक और चीज फाइंड आउट करनी है, ऑल्सो फाइंड द बार एंड द एंडिंग सेक्शन इफ द करंट डेंसिटी इज 5 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेटा हमें क्या दे रखा है, देखिए डेटा, पावर हमें दे रखी है, सबसे पहले तो पी दे रखा है 11 किलोवाट, देन 3 फेज की मोटर है, नंबर ऑफ पोल 6 पोल की मोटर है, नंबर ऑफ पोल 6 है, फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 50, देन वोल्टेज आपको दे रखे हैं 220 वोल्ट। ओके, और स्टार कनेक्टेड है, आपकी स्टार कनेक्टेड है, और इसके अलावा स्टेटर स्लॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 54, और क्या दे रखा है, हाँ कंडक्टर पर स्लॉट, कंडक्टर पर स्लॉट आपको दे रखा है कितना है, 9।
एफिशिएंसी आपको दे रखी है 0.86 86 और पावर फैक्टर पीएफ पावर फैक्टर आपको दे रखा है 0.85। ठीक है, और एक चीज और दे रखी है करंट डेंसिटी डेल्टा 5 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर, ये चीज दे रखी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, बार करंट और एंडरिंग करंट और बार और एंडरिंग के सेक्शन भी यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ये 4 चीज है टोटल। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एंडरिंग करंट। ठीक है, एंडरिंग करंट करना है फाउंड, तो हमें क्या करना है, एस आर इंटू आई बी डिवाइड बाई पाई इंटू पी। तो हमें हमारे पास आई बी भी नहीं है, ठीक है, हमारे पास एस आर की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो वो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग एस आर और आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए उसके लिए ये दोनों चीज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमारा स्टेटर करंट पर फेज हमें मालूम होना चाहिए। तो स्टेटर करंट पर फेज क्या है हमारा, आई एस इज इक्वल टू 11 किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट किया 10⁻³ डिवाइडेड बाय स्टार कनेक्टेड है इसीलिए √3 डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 0.86 मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर 0.85। कहां से आया, देखिए ये कहां से आया, आपका स्टार कनेक्टेड है इसीलिए जो आपका अप्लाइड वोल्टेज होता है वो इज इक्वल टू क्या आता है, √3 ऑफ सॉरी जो आपका फेज वोल्टेज होता है वो इक्वल टू √3 इंटू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, इसीलिए √3 इंटू 220 मैंने यहाँ पे लिखा है। ये आपकी एफिशिएंसी है और ये आपका पावर फैक्टर है। तो यहां से हमारे पास स्टेटर करंट की वैल्यू आ जाएगी पर फेज की, वो आएगी हमारे पास 40 एम्पियर। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर, नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर 54 स्लॉट्स है हमारे पास और स्लॉट पर एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है, 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर कितने होंगे हमारे पास, 486। ठीक है, तो यहां से 486 से हम लोग स्टेटर टर्न पर फेज फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेटर टर्न पर फेज वो होगा हमारा टीएस, तो वो होगा 486 नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल 6, वो होगा हमारा 81। ठीक है ये तो आगे टर्न पर फेज। तो स्टेटर एमएमएफ भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेटर एमएमएफ कितना आएगा, एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 3 इंटू स्टेटर करंट इंटू स्टेटर कंडक्टर पर फेज। तो 3 इंटू 40 इंटू 81। तो स्टेटर एमएमएफ कितना आया, 9720 एम्पियर। अब एक कंडीशन हमें वहां दे रखी थी कि रोटर एमएमएफ जो है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 0.85% यानी 85% ऑफ स्टेटर एमएमएफ। मतलब 0.85 मल्टीप्लाई बाय स्टेटर एमएमएफ कितना है 9720, तो वो हमारा रोटर एमएमएफ हुआ जो कि है हमारा 8250 एम्पियर। ओके, लेकिन बट रोटर एमएमएफ क्या होगा, बट रोटर एमएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है वो है हमारा एस आर इंटू आई बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से एस आर इंटू आई बी डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ एस आर कितना है हमारे पास, एस आर है हमारे पास 64 इंटू आई बी डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 32 इंटू आई बी। ठीक है, यह आएगा हमारे पास 32 इंटू आई बी। और रोटर एमएमएफ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कितना है 8250। तो यहाँ पे हम लोग 8250 रखेंगे, 8250। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आईबी की वैल्यू आ जाएगी, आईबी की वैल्यू कितनी आएगी 8250 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 258 एम्पियर। ये आया हमारा रोटर बार का करंट। ठीक है, रोटर बार का करंट हमारे पास आ गया। अब हमारा एंड रिंग का करंट,
देखिए बार करंट हमारे पास आ गया, अब हमारा एंड रिंग करंट है। तो एंड रिंग करंट का क्या होता है इक्वेशन? एंड रिंग करंट, एंड रिंग करंट आई इज इक्वल टू क्या है? आई एस आर इंटू आई बी डिवाइडेड बाय पाई इंटू पी, ये होता है हमारा एंड रिंग करंट। एस आर है हमारे पास 64, आई बी है हमारे पास अब तो 258, पाई नंबर ऑफ पोल 6। तो यहां से हमारा एंड रिंग करंट क्या आ गया? 883 एम्पियर। आई बी आ चुका है, आई ई बी आ चुका है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? तो देखिए एरिया ऑफ ईच बार, ठीक है, यानी कि ए बी, स्मॉल ए बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? आई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा। आई बी क्या है हमारा? आई बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है कुछ 258, तो 258 डिवाइड बाय हमको डेल्टा की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहां से हमारा क्या आएगा? 51.6 एम स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया ईच बार का एरिया। अब एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ईच एंड रिंग का एरिया, यानी कि ए ई फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आई ई है, हमारे पास डेल्टा तो दे रखा है। आई ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आई ई की वैल्यू है 883, 883 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी? 176.6 एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया भी आ गया ईच एंड रिंग का और ईच बार का। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द बार एंड एंड रिंग सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमने फाइंड आउट कर दिया। तो इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल्स का सेशन था ये वाला, वो हमने कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से इंडक्शन मोटर की डिजाइन को करते हैं। ठीक है, तो जितनी आज अभी तक की जितनी थियरी हमने कंप्लीट करी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्जांपल्स थे, ये आप लोग जरूर एक बार वापस से रेफर कीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाए कि किस तरीके से हम लोग मशीन को डिजाइन करते हैं। और साथ साथ में आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।